भागवत जी को रखा, तुलना की ब्रह्मा जी ने। देवता कहने लगे तो देवता के कहने के आधार पर ब्रह्मा जी ने भागवत जी की तुलना की। तो हुआ क्या? लघुन्यान जातान गौरवे इदम महत तदा ऋषिगणा सर्वे भिष्यम परम यु। लघुन्यान भागवत जी का पलड़ा जो था, वजन जिसमें ज्यादा होगा वो पलड़ा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? सभी ग्रंथ ऊपर उठ गए महाराज। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान कन्हैया का दूसरा स्वरूप है। लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, भागवत की कथा में 5 बातें हमेशा ध्यान रख के सुनना। भागवत का स्थान, जैसे यहाँ बहुत सुंदर स्थान लगा मुझे। क्यों? ना तो यहाँ कोई गाड़ी का हॉर्न, ना कोई रोड चल रही, और सुनने में बड़ा आनंद आएगा अगर सुनोगे तो। भागवत का स्थान तो सुंदर है ही, और लेकिन भागवत का गान, भागवत जी में लिखा है कि भागवत का गान भी सुंदर शब्दों में होना चाहिए, ना कि जो मन आए वही गा दिया। सुंदर सुंदर शब्दों में कीर्तन करना चाहिए, तालियों के साथ में। भागवत का ज्ञान। चौथी बात, भागवत का ध्यान, यानी ध्यान जो है ना, जब तक वक्ता और श्रोता का आमने सामने नहीं होगा तब तक महाराज आनंद नहीं आएगा। सन्मुख होए जीव जब मोही। अब लाउड स्पीकर के पीछे कछु भैया लोग बैठे हैं और हमें आनंद नहीं आ रहा। महाराज जी का भी चेहरा नहीं दिख रहा, चश्मा वाले महाराज जी बहुत कम कम, तो उन्हें तो दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इधर जो पार्टी बैठी है हमें नहीं समझ में आ रही कि बात कर रही कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च करोगे, मुझे मालूम कितनी मेहनत करोगे। ऐसा थोड़ी भंडारा कर लिया, क्षेत्र बुला लिया, हो गई भागवत है। भागवत भैयाओ बड़े प्रेम पूर्वक अगर जीवन में एक बार भागवत आपने सुन ली और जीवन में एक शब्द भी उतार लिया, महाराज 9 भक्ति है, 9 भक्ति में एक भक्ति भी आ गई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी कथा में प्रेम होना दूसरी भक्ति है, और प्रथम भक्ति संतों की सेवा कछु न कर पाओ तो संतन की सेवा। संत चाहे कैसो का करें, वो हमें उससे मतलब नहीं। उन्होंने वेश रखा, वेश को रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कैसे भी हो उनका कर्म हो जाए, किसी की निंदा नहीं करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति में जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई संत कुमार ने देखा, नारद जी को देखा और पूछा, नारद जी क्या बात है, आप उदास क्यों, दौड़ क्यों लगा रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं अभी अभी पृथ्वी से आया हूँ घूम करके। बोली फिर क्या देखा बाबा? बोली पृथ्वी पर जाने से मेरा मन दुखी हो गया। नारद बाबा ने कह दिया, संत कुमार बाबा मैं पृथ्वी पर गया, हे संत कुमार जी मेरा मन जो है ना दुखी हो गया। बोले क्या दुखी हो गया? बोले मैं पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु गया, रामेश्वर गया, मन तीर्थों में भी नहीं लगा। बोले बाबा हर जगह गए मन नहीं लगा नारद बाबा तुम्हारा? बोले ना, तीर्थों में क्या देखा बाबा? नारद जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले मैंने देखा है तीर्थों में भी सत्य कहीं है नहीं, दया ऐसे चली गई जैसे थी नहीं, दान की पद्धति खत्म हो गई, केवल आदमी जो है ना पेट भरने में लगा है। चाहे अन्याय से भरे, चाहे अत्याचार से भरे, चाहे अनीति से भरे, चाहे चापालूसी से भरे, केवल पेट भर जाए। फलाने को कब बेचिए, इनको बेचे तो बताए दियो साहब, इनको बेचे तो हम खरीद लेंगे। आरती कर दे ओम जय जगदीश हरे, उसमें
अंतरा आई है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करके हटे का कहें, तेरा तुझको अर्पण रोशी का भी मेरा हो जाए। भगवान हे प्रभु जिनको बिच जाए जी तो कर ही रहे, जिनकी तो हाँ इनको बिचे पता करे रही हो पंडित जी, तो फिर हम बैठे खरीद को हाँ देखे रही हो। कितना मन खराब है, यानी दूसरे का बिच जाए हमारा लिप जाए। कितनी विकृति फैल गई है मनुष्य के जीवन में। नारद जी ने यहाँ पवित्रता पर बहुत जोर दिया। नारद जी ने प्राणी मात्र को संदेश दिया कि जीवन में यदि शुद्धि चाहिए तो भोजन की पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। आज के परिप्रेक्ष्य में भोजन की सबसे बड़ी अशुद्धि हो गई महाराज। आप देखिए वो क्या नाम मैरिज होम में क्या सिस्टम बफर चलता है ना, मैं तो उसको कुफर बोलते हैं। क्यों कुफर इसलिए बोलते हैं कि जानवर की एक लिडोरी भी निश्चित होती है। एक नाना पे लगा तो पंडित जी, और जय आदमी की तो लिडोरी निश्चित नहीं है, मनिया तो सी नाना पे लगे जाओ, खड़े खड़े खाओ, जूता चप्पल उतारो, ना कोई राम ज्वार नहीं, और जैसे आए न तुम ते हाथ जोड़े कोई कहे कि महाराज जी भोजन पाए ले, हैं शुद्ध अशुद्ध जैसे हाथ हो वैसे ही खा ले। हाँ कोई रोक टोक नहीं। पहले जब भोजन कराया जाता था बारातें जाती थी, बोले ज्यों साहब भैया झाड़ू लगता था और पानी यानी सब एकदम बड़ा छिड़काव होता था, और भोजन बनता था तो भोजन में शुद्धता के कारण सुगंध आती थी। अब तो वो भी नष्ट हो गई। बुजुर्गों का हमारा सम्मान चला गया, संतों का सम्मान चला, बुजुर्ग बेचारे खा ही नहीं पाते। और बे थाली वाली लगाई ली तो कहो तो पानी लेवे अगर गए पूजा पाठ वाले भाई तो महाराज तब तक बैटर आएगा तो वो खाना थाली लगी वही लाने में लगे लगे तो बाबा मरे गए, और बैटर आओ थाली उठाए डस्टबिन में डाल दे ले बे तो तुम लगाए पाओ बे बटोरे बे ही रात। हाँ बे कौन सी मालूम कौन सी खवी कौन सी धरी। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम तो जानते हैं महाराज, हमने तो खाना ही बंद कर दिया। तो भोजन की भोजन अन्नपूर्णा का माताएं ध्यान दें हमारी जहां तक आवाज है। भोजन जो है ना किचन घर होता है, जो रसोई घर, अब तो किचन कहने लगे ना, अब किचन को तो किचर पिचर बना दिया। एक हाथ से सेकंड जाओ एक हाथ से खा जाओ, और डोकरा अगर आएगा ना तो जालेगा तो फट जालेगा ऐसे। हाँ पापा बताओ, इधर से पर्दा करी फिर इधर से आएगा तो इधर कर ली, बता पापा सट्टे सट एक हाथ से सेकंड जाओ एक हाथ से खा जाओ। मैंने काफी महिलाओं को देखा है तो हाँ ये नहीं मालूम अन्नपूर्णा का मंदिर होता है, उसमें अन्नपूर्णा महारानी बैठी होती है। आप याद रख लो कि हमारे पति शराब पीते, हमारे पति जुआ खेलते, हमारे पति उल्टे चलते, इसका कारण कहीं ना कहीं भोजन की अशुद्धि है। एक महीना करके देख लो भोजन की शुद्धता। स्नान बनाने के बाद में जब भी आरती पूजा करो तो धूप बत्ती ले जाकर के उस किचन घर में रसोई घर में जरूर करना चाहिए। उसमें अन्नपूर्णा महारानी बैठी होती है। पहले की माता पड़ी नहीं थी, फिर भी बोलती थी सुनो खेत पे दे आए हाथ पैर धो पालती मारे के बैठो तब भोजन देंगे। बताओ दादा मिल तो है कितनी शुद्धता थी। लेकिन अब मॉडर्न तक कह दियो किचन में ठाड़े हो गए खाएंगे, और डोगरा डोगरी ने कह दी तो आप आते आएगी बोले तुम्हें रोटी खत्म। हाँ ये तो स्पेशल वालों है। हाँ मतलब वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, तो सब वीआईपी सब वीआईपी में आ रहे हैं। होली वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी ने 10-15 साल से पहले बड़ा अच्छा रीत रिवाज थी। आज के व्यक्ति का न तो भोजन का तरीका है न विचारों का तरीका रहा। नारद जी ने कहा और तो छोड़ो भोजन छोड़ो, घर में माता पिता की चलती नहीं है,
बाबा बाबा बोले घर में माता पिता की चलती नहीं है, साले सलाहकार बन गए। तरुड़ी प्रवता गे स्याल को बुद्ध दायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। स्याल को कितने कहते हैं? साले को। दंपति पति पत्नी को कहते हैं। साले सलाहकार बनेंगे, किसी घर में लड़का देखने जाना महाराज, और कहना भैया बिटिया बड़ी धार्मिक है, पढ़ी लिखी है, कहो तो बात आगे बढ़ाई जाए। और तब तक लड़का वाले की मम्मी अगर खिड़की से देख ले, बाहर बैठे हैं ब्याह वाले, खिड़की खोलेगी, ये सारा कर दे सुन तो एक कहें दे चलो भैया दिल्ली तो ना आ जाता, बोलो बात ना चल जाए भैया जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहनों ये इन्हें कोई नहीं पूछो जा तो है बैलू ही खत्म, बोले भैया ना आ जाए तो आगे ना बढ़ जाए बात। है कि नहीं? और लिखा भी है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, क्योंकि जाके परमिशन जो होती ना सीधी किचन तक वो सीधी चलो जाते, और कोई रिश्तेदार आए वो बाहर बैठे वो, लेकिन सालों को ऐसा होते हुए हमारा सीधो जीजी की दौरे जाएगो, सीधो जाएगो, जाको कोई रोक टोक नहीं। और जो साले तो ना सुबह देख ले तो जे कोई बात नहीं, छोड़ो बात है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का साला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पति पत्नी में कलेश फैला हुआ। दंपति नाम चकलकनम, रामादल में और रावण दल में एक ही अंतर है। रामादल में बिना जामवंत के कोई काम नहीं हो रहा, रावण दल में मालवंत के बिना कोई काम नहीं हो रहा। रामादल में बुजुर्गों का आदर है, और जहां बुजुर्गों का आदर होता है 14 बरस गया धन वो भी वापिस आ जाता है। और जहां बुजुर्गों का अनादर है, जिस घर में बुजुर्गों की बात बुरी लगने लगी अपने से बड़ों की, मान लेना उस घर में नाश की घड़ी आ गई। हमारे भाई लोग कथा कहाँ सुनते हैं, हो सके चीबटा के वजह से नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन बजवाए देंगे चीबटा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए